सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी के लिए आज लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या अदर स्टेट पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सभी स्टेट के लिए आज हम लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में बार बार इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यह वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक। जो भी बच्चे आपके साथ के यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं या बिहार पॉलिटेक्निक की यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस सारे बच्चे के लिए वीडियो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, तो आप लोग उस डाउट सॉल्यूशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमारे इसी वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जाके वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास है। आज की क्लास में हम मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए आप लोगों कि हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 0 और 2x माइनस वाई बराबर 2 है तो x और y के मान हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ हमें x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? घटा देंगे। घटाने पर क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स इजकल टू माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया हमारा 2 आ गया। कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, जब x बराबर 2 आ गया तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर क्या? x माइनस वाई बराबर 0 है। क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। x का मान कितना आया था? x का मान 2 आया था, तो माइनस वाई बराबर 0 हो गया। तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि x बराबर भी 2 आया था और y बराबर भी 2 ही आया है। क्या? x बराबर 2 आया था और y बराबर 2 आया है। तो यहाँ x और y का मान पूछा है, तो x और y का मान क्या हो जाएगा? 2, हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 2। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है k का वह मान जिसके लिए क्या? k का वह मान जिसके लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 1 और kx प्लस 5y बराबर 7 की प्रणाली का एक द्वितीय हल होगा। k का वह मान, k का मान यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ से k का मान निकालना है। तो एक द्वितीय हल क्या होता है? a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ये क्या होता है? एक अद्वितीय हल का सूत्र होता है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 होता है। तो यहाँ पर a1 x हो गया, b1 y हो गया, प्लस c1 z हो गया। फिर यहाँ पर हो गया a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a1 का मान निकाल लेंगे। a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान आ जाएगा 2 और a2 का मान क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। उसके बाद b1 का मान हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। b2 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे a1 a2 b1 b2 का मान। a1 का मान 2, a2 का मान k नॉट इक्वल, b1 का मान है 3
और B2 का मान है 5। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 10 नॉट इक्वल हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, 10/3 आ गया। कितना आ गया, 10/3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10/3 आ गया। k का मान क्या गया, नॉट इक्वल, k नॉट इक्वल इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, k नॉट इक्वल इक्वल टू k नॉट इक्वल 10/3 हो जाएगा। तो k का मान हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्य 3 और -5 है तो वह है क्या, एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्य 3 और -5 है तो क्या करना है, वो क्या बताना है, बहुपद बताना, द्विघात बहुपद वो बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² हो जाएगा प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा, शून्यकों का योग इंटू x हो जाएगा माइनस उनका शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 5, यानी कि 3 प्लस -5 दिया तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा प्लस शून्यकों का योग हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा -5 दिए 15, यानी कि -15 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, -15 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x² -2x प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो आ गया द्विघात बहुपद का क्या आ गया सूत्र, वो द्विघात बहुपद आ गया, x² - 2x प्लस 15। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x² - 2x प्लस 15। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, यदि ABC में C पर समकोणीय है, क्या, यदि ABC में C पर समकोणीय है, क्या है, C पर क्या है, समकोणीय है। ठीक है, तो cos A + B का मान होगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है, ये ABC यानी कि त्रिभुज हो गया, ये 90 दिया हुआ है तो ये 45, ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ cos A + B पूछा है, यानी कि cos A + B। ठीक है, तो cos A का मान क्या है, 45 दिया हुआ है, प्लस B का मान भी कह दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो cos 90 हो गया। तो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान जो होता है कितना, क्या होता है, 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cos 90 का मान जो है, जैसे इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश होता है, लेकिन एक दिया हुआ है समकोणीय एंगल C जो दिया है ये 90 दिया हुआ है, तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 मान के हम क्या कर लेंगे, इसे चाहे 45 कुछ भी मानेंगे, आना है 90 ही आएगा। ठीक है, तो cos 90 आ गया, तो cos 90 का मान होता है 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि sin A + 10A = x, क्या, यदि sin A + 10x = 10A = x हो तो 10A का मान क्या बताना है, यहाँ पर हमें 10A का मान बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले sec A + 10A बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद sec A - 10A = 1/x मान लेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, सॉरी
घटा देंगे यहाँ 10 का मान निकालना है तो घटा देंगे। तो 10 का मान निकालने के क्या करेंगे, यहाँ से हम घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये सेक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 10 ए बचा, क्या फिर यक्स माइनस 1/x बचा। ठीक है, तो 2 10 ए बराबर क्या बचा, 2 10 ए बराबर यक्स माइनस 1/x, यानी कि 2 10 ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, यानी कि 10 ए बराबर क्या आ गया, 10 ए बराबर आ गया यक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया। क्या आ गया, 10 ए का मान जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना था, 10 ए का मान निकालना था। 10 ए का मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 थीटा बराबर क्या, यदि 2 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √3 cos थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, क्या ये थीटा दिया हुआ है, या 2 थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर भी √3 cos थीटा दिया हुआ है, या 0 से थीटा से 90 अंश हो, तो थीटा का मान यहाँ पर क्या करना है, थीटा का मान बताना है। तो क्या दिया हुआ है, साइन 2 थीटा बराबर √3 cos थीटा। ठीक है, तो साइन 2a का मान क्या होता है, साइन 2a का मान होता है, साइन 2a का मान क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 2a का मान √3 cos थीटा आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 बचा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बराबर √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान। तो साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, थीटा का मान जो आया निकल के हमारा, थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान जो आया निकल के हमारा, थीटा का मान आया, क्या आया, थीटा का मान जो आया हमारा, थीटा का मान जो आ गया, क्या आ गया, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एक न्यून कोण, क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, एक न्यून कोण है, तो टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा का मान क्या होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सूत्र लगा लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या हो जाता है, टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है, टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल क्यूब, कॉट थीटा का होल क्यूब माइनस 3 टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा टेन क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र का क्या होता है, ए प्लस बी माइनस
प्लस यहाँ लिखा है a+b का होल क्यूब लिखा हुआ है -3ab ब्रैकेट में a+b का सूत्र ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, x बराबर tan मान लेते हैं और 1/x बराबर कॉट मान लेते हैं। क्या यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x बराबर tan थीटा बराबर x मान लेंगे और कॉट थीटा बराबर 1/x मान लेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या रख देंगे, यहां पर हम कॉट का और tan का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 2 है, इधर आके -x² प्लस 1/x² -2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। क्या इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सूत्र लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। तो x क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो x - 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, x² - 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। कितना, 1 आ गया, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब tan क्यूब क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा और कॉट क्यूब क्या हो जाएगा, वो भी 1/x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। तो यहाँ पर tan क्या माने थे, x माने थे और यहाँ पर 1/x माने थे। तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/1 का क्यूब, यानी कि 1 + 1 हो गया। तो 1 + 1 का मान क्या आ गया, यानी कि इक्वल टू 2 आ गया। तो जो tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा का मान आया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। आपको बताना है, आप सभी को कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इसे सॉल्व करके या किसी तरीके से आप लोग, चाहे सॉल्व करके चाहे किसी तरीके से आप लोग इसका आंसर आप लोग हमें क्या इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि साइन a - b, क्या दिया है, यदि साइन a - b इक्वल टू 1/2 कॉस a + b इक्वल टू 1/2 है, तो a और b का मान क्या होगा। क्या a और b का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो साइन a - b इज इक्वल टू क्या है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ a - b का मान निकाल लेंगे। तो साइन a - b इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कितना, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, a - b इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री बचा। कितना बचा, 30 डिग्री बचा। a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री बचा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कॉस a प्लस b इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। तो कॉस 1/2 किसका मान है, कॉस में किसका मान है, कॉस 60 का मान है। कितने का मान है, कॉस 60 का मान। तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, 1a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन इसे क्या मान लेंगे, हम सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था, इक्वेशन फर्स्ट जो आया था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट आया था a - b इज इक्वल 30 डिग्री।
ठीक है, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, यानी कि वेरीफाई करने, सॉल्व करने पर, सरल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ गया। 2a इज इक्वल टू 90, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। a का मान 45 आ गया, तो किसी समीकरण चाहे 1 चाहे 2 में क्या रख देंगे, a का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान क्या करने पर, रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a का मान आया 45 प्लस बी इजिकल टू 60, तो b इजिकल टू 60 माइनस 45, यानी कि कितना आ गया, 15 आ गया। तो b का मान 15 आया, डिग्री आया, और a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो a और b का मान पूछा था, तो a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। a का मान 45 डिग्री आएगा और b का मान आएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना है। क्या बताना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कहीं गड़बड़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई बार हमने सॉल्व भी किया, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कहीं पर क्या है, गड़बड़ी है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह के जैसे जब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो आ जाता है, कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। कितना आएगा, इसका मान जो आएगा 1 आएगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, आएगा आंसर तो 1 ही आएगा, आप लोग इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, दोनों पक्षों में से कॉस घटा देंगे। कॉस घटाने पर आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। उसके बाद दोनों को, दोनों तरफ क्या कर देंगे, अगर माइनस में आएगा तो -1 से गुणा कर देंगे, प्लस कर लेंगे। इसी अगर प्लस में आएगा तो उसको प्लस में ही छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आना है, आंसर तो इसका राइट है कि आएगा 1 ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 5/4, क्या, यदि tan थीटा बराबर 5/4 है तो 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर यहाँ पर बना लेंगे तो क्या, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, 5 है, आधार क्या है, 4 है। तो हम 25 25 16 25 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 हो जाएगा कितना, 6 5 11 3 41 हो जाएगा, अंडर रूट 41। इसका मान आ गया अंडर रूट 41 आ गया। तो कण क्या आ गया अंडर रूट 41 आ गया। यहाँ पर अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सभी का मान रख देंगे। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा का मान यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम उसका मान रखेंगे तो मान रखने पर क्या हो जाएगा,
3 साइन थीटा, 3 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो लंब क्या है 5 है, बटे कण क्या है √41 है, ठीक है। प्लस क्या है 4 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कण होता है। तो आधार 4 है, बटे कण क्या है 41 है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, बटे में बटा हो जाएगा, अपॉन लगेगा 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा मान क्या होता है 5/√41 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस कॉस है, 4 कॉस है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कण हो जाएगा, 4 बटे यानी कि 4/√41 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यानी कि क्या आया था हमारा, आया था 3 इंटू, आया था हमारा 3 इंटू 4 बाई सॉरी 5 अपान क्या कितना आया था, 3 इंटू 5/√41 प्लस 4 इंटू 4/√41 अपान 3 साइन। साइन का मान कितना आ गया, साइन का मान कितना आया था 5/√41 माइनस 4 इंटू 4/√41 आया था, ठीक है। इतना ये आया था, इसका होल स्क्वायर था। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 15/√41 प्लस 16/√41 क्या आया, 15/√41 16/√41 बटे 15/√41 माइनस 16/√41 आ गया, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 बार दिया हुआ है, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, ये क्या हो जाता है, यही डाउट हो जाता है। तो एक माइनस में है एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये। अब ये देखिए यहाँ 2 बार दिया हुआ, इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना आया था 15/√41 आया था, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15/41, तो इसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 16 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31/41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31/√41 हो जाएगा, प्लस अपॉन यानी कि अपॉन हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसे कितना हो जाएगा 15 में से एक माइनस 1/√41 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 31/√41 अपान 1/41 हो जाएगा, ठीक है। तो 31/√41 बटे 1/√1/41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाइए बता रहे। यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है 31/41 31/√41 बटे 1/41। तो ये यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो 31 गुणे 41 बटे √41। तो √41 कैसे खत्म होगा, इसे कैसे खत्म कर सकते हैं √41 को, तो इसे ऊपर नीचे √41 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 41 से 41 के अंदर 31/√41 बचेगा, कितना 31/√41 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर दिया नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31/√41 हो जाएगा, 31/√41 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आंसर दिया नहीं है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन का आंसर इसमें से कोई आता है तो ये क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी।
अगर हमारी वीडियो आप सभी को समझ में आई है और ऑडियो वीडियो हमारा आपको सभी को समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना होगा। और सभी सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट चाहिए, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो डाउट सॉल्यूशन के लिए आप सभी के लिए हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और क्विज़ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय।